हेलो एवरीवन। ये आज आपका जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग, चाहे आपकी बुक किसी भी सेमेस्टर में चलती हो, इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपको सारे एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन जो हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ आप अपना नोट भी कर सकते हैं। मेरे साथ इतना टाइम है वीडियो में कि आप उसे नोट कर सकते हैं, नोट्स यहीं से आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई अलग से आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हम जब कोई भी टॉपिक लेते हैं, अगर आपने कभी भी कोई भी टॉपिक लेना है तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही मेन पार्ट होता है। इसके पहले भी सेमेस्टर में के लिए मैंने जो भी वीडियोस डाले उसमें हमेशा इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा दिया है। ठीक है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन जो बेस्ड है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग में, कि द एक्सप्रेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज आर सीन विथ कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि इट मीन्स कि यही लिखा है कि इट मीन्स दीज एक्टिविटीज देयर इज इंक्लूजन ऑफ आइडियाज। की जो एक्टिविटी होती है लेवल्स ऑफ जो आपका टीचिंग है उसमें आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है ऐड करना, लॉजिकली आइडियाज़ कुछ एनालाइज करना, मतलब एनालिसिस भी ज़रूरी है, और सिंथेसाइज करना। कि अगर मान लीजिए कहीं सेपरेशन की ज़रूरत है, कहीं अलग अलग चीज़ों को बताना है, तो आपको वो ज़रूरी है करना। जैसे कि एक सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अब उसको अगर हम इजी सेंटेंस में डिवाइड करके बच्चों को अगर इजी वे में बताएंगे तो उनको वो चीज़ जल्दी समझ में आएंगी, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज और एनालाइज करना। मेंटल क्वालिटीज, it's different quantity in the process teaching a cognitive expression, so it's seen as a some levels। तो इसको हमको सिलेबस के द्वारा देखेंगे कि जो टीचिंग होती है वो कितने लेवल्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, ताकि जिससे कि स्टूडेंट्स को हम अच्छी पकड़ दें उनकी स्टडी में लिए, और उसको हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकें, और शायद हम भी एज अ लर्नर बहुत अच्छे से समझ सकें। नाउ फर्स्ट लेवल, और सबसे पहले हम उसका एक पिरामिड देखेंगे कि सारे कौन कौन से लेवल्स हैं। डायग्राम आप बना सकते हैं। ये है हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग की लेवल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमियस डेवलपमेंट लेवल, सेकंड है मेमोरी लेवल, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको एक एक करके वन बाय वन। आप कॉपी और पेन भी ले सकते हैं, मेरे साथ ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके लिए ये पॉइंट जो अभी ये जो टॉपिक अगर टच में है तो नोट्स बना के रखते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स के भी मैं बहुत सारी जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ कि नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑटोनॉमियस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनॉमियस डेवलपमेंट जो मीनिंग है, मीनिंग ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ लर्निंग अगर एक्यूरेट करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें हमें उसको हमें क्या करना है, हमें उसको और भी ज़्यादा पुश करना है और उसको हमें इंकरेज करना है। तो ये जो इसलिए ये जो डेवलपमेंट है, ये जो लेवल है ना, ये चाइल्ड सेंटरिंग है। ठीक है, ये जो लेवल है चाइल्ड में ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो एक बच्चा है वह विदाउट एनी किसी डिस्टर्बेंस के किस तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर सकता है, किस तरीके से बढ़ा सकता है। क्योंकि ये जो इसमें लेवल में अगर मॉरल आल बिगी के द्वारा देखें तो इसमें इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए से बोला है क्योंकि इसमें किसी भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जो भी इसमें करना है उसको अपने लेवल में करना है, लेकिन यह है कि अपने लेवल में करने के लिए बस उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमें उसको केवल उसके लिए गाइड करना है, ना कि उसको हमें ये बताना है कि आपको ये पढ़ना है और उसमें कोई चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन यदि कैसे देना है। जैसे कि एक मान लीजिए हम कभी ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो हम मोस्टली क्या कोशिश करते हैं जब कोई भी टेस्ट ड्राइव में जाते हैं कि हम अपने आप सीखें। बहुत सारी चीज़ें यदि हम देखें जो टेक्नोलॉजी होती हैं तो हमें उसमें किसी भी मेंटर की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा हम काफ़ी चीज़ों को हम अपने आप सेल्फ लर्निंग के द्वारा सीख जाते हैं। तो सेल्फ लर्निंग बहुत मस्ट है कि मतलब सेल्फ स्टडी। जैसे कि आप हैं, आप घर में हैं, ठीक है, अभी आप कहीं नहीं जा सकते हैं लेकिन आपको स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। आप अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने माँ को ही, क्यों सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। उसके भी कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, मेरे इस चैनल में डले हुए हैं कि सेल्फ मोटिवेशन कैसा है, कैसे आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कैसे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को जैसे हम खुद सीखते हैं ना, तो उसी प्रकार से हमारी जो स्टडी होती है, और जो बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी मतलब अगर जैसे कि छोटे में मोटो स्किल्स
अगर देखा है अपने बच्चों को अप्लाई करते हैं, बच्चे खुद सीखते हैं। तो मोटर स्किल के जैसे उनको अपन अप्रोच करते हैं वैसे ही बच्चे खुद सीखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारी मेमोरी लेवल। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, मेमोरी लेवल की मेमोरी में बेस्ड लेवल। तो मेमोरी में बेस्ड लेवल, तो ये इसलिए ये जो लेवल है ये टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो मतलब ये थॉटलेस है। कंपैरेटिवली जो थॉटलेस है इसका ये मतलब है कि ये प्राइमरी स्टेज होती है एक टीचिंग की, फॉर्मल टीचिंग की प्राइमरी स्टेज, वो स्टेज है। सो इन दिस consider great aim to remember the goals and information in it. A memory is a mental activity, when a person sees a things, a place, and anagrams on signs, and the things of the formal is brain, so remembering and collect that the information, this is called a memory level. So it's weak when we see something, it's our impressions and experiences or the collectivity of our unconscious mind. So we should to use our focus point. This is a mainly focus point to some authors was a Harvard, the proven by the Harvard, initial stage of learning, and third is retrieval of learning facts. Okay, and the fourth one is strength the mental side. इसमें क्या होता है कि जब हर्बर्ट ने ये चीज़ें बताई है कि हम जब कोई भी फोकस, उसने इस पॉइंट को फोकस इसलिए किया है कि ताकि हम इसमें कुछ जो सिंटेक्स होते हैं वो उसको अप्लाई कर सके। कैसे सिंटेक्स की, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, जो अभी हमने पिछले लेवल में देखे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, मतलब स्टिमुलस जो होता है बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए कि चैन लर्निंग कि जैसे भी मैंने बात करी है मेमोरी लेवल के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग एंड मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपने ही टीचिंग को या अपने ही जैसे बच्चे यदि पढ़ रहे हैं या लर्निंग के लिए लर्नर की हम बात कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे ही खुद ही क्या कर सकते हैं, मेमोरी लेवल को और अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन वगैरह है तो आप नोट्स बनाना ही, मैं आपको बता रही हूँ, इसे मैं पढ़ाते जा रहे हैं तो आप उसको ऐसे डायग्राम के थ्रू, मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ कुछ कीवर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा मैं ज़रूर बोलती हूँ, तो आप उसको नोट करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रही हूँ वो आपको नहीं दूंगी, केवल आपको यही जो नोट्स है आपको नोट्स प्रिपेयर करना, आपको टॉपिक चाहिए, टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, अब टॉपिक के थ्रू आप कैसे उसके मेन फंडे तक पहुँचना है ये आपको सिखाया जा रहा है। तो इससे आप डायग्राम बनाना सीख सकते हैं। कीवर्ड्स लीजिए, जैसे प्लानिंग है, प्रेजेंटेशन है, मास्टरिंग कंटेंट है, जैसे इसमें कीवर्ड्स हैं। सो अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आया, यही है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, यही जो मैंने अभी आपको बताया यही है कि आप कैसे किसी अंडरस्टैंड जो लेवल है ना, ये मेमोरी लेवल पे बेस्ड है। मेमोरी लेवल कि जैसे आपने प्लानिंग करी, प्रेजेंटेशन आपको कैसे देना है, मास्टरिंग कंटेंट क्या है आपका। सो स्टूडेंट शुड गेट द प्लान। तो जब तक आप प्लान नहीं करेंगे ना तो आप किसी चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज द एडवांस टीचिंग फ्रॉम द मेमोरी। सो इन इट द मेमोरी and inside the both are included, so it is also called a explanatory. So why it is the explanation, the between of them is the explanation between of them according to the Morrison, because the teaching of understanding level develops their abilities, क्योंकि वो उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। एबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगे, जब तक आप खुद अपनी सेल्फ लर्निंग को, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को आप खुद ही क्रिएट नहीं करेंगे या खुद ही डेवलप नहीं करेंगे प्लानिंग के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा, एसिमुलेशन की मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन आपको लगता है इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। सो ऐड टू योर नॉलेज, नो प्रॉब्लम, ऐड टू योर नॉलेज। क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स या पम्पलेट्स निकलते हैं तो उसमें ऐड टू योर नॉलेज करके इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, तो अपना नॉलेज भी ऐड कीजिए। मान लीजिए बहुत सारे आइडियाज़ का आप किसी कंपनी में, या आप टीचर ही हैं, कुछ बहुत सारी आपकी क्वेरीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन
से आप बात करके आप अपनी भी कुछ नॉलेज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। शायद है कि वो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग में आपके दो फंडे हैं कि फर्स्ट है एनालिसिस एंड ऑर्डर टू साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ सेकेंड की प्रेजेंटेशन, रिक्वायरमेंट, रिपीटिशन एंड सीक्वेंस, कि आपकी ये तीनों जो फैक्टर्स जो मैं बता रही हूँ कीवर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एसिमुलेशन, कि एक्टिव टू द स्टूडेंट दी सब्जेक्ट सेंटरिंग, सो इन अदर हैंड एच योर नॉलेज। नाउ नेक्स्ट organization, mastering in text and text language. Fifth one is recitation, means orally and understanding frequency should be added to them. Okay, this is third. Now next, फोर्थ, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव आप देख लो डायग्राम है, डायग्राम को बना लीजिए। रिफ्लेक्टिंग इन कम्युनिटी, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन आया कि अब अपने कुछ चीज़ों को किस तरीके से, कि आप ने जो भी ये प्रॉब्लम, अभी हमने जितने भी मॉडल पढ़े, ठीक है, अभी तो ये रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम फोकस्ड है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है। कैसे? क्योंकि इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच जो भी रिलेटेड पार्ट है, जैसे एक प्रॉब्लम, जैसे एक क्वेश्चन आता है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है टीचर से, तो टीचर को उसी समय क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो जब वो, यदि वो आंसर देती है तो बच्चा क्या हो जाएगा, हाई लेवल में अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा भाई कि इसका ये आंसर है। तो इसके पहले भी हमने जितने भी प्रीवियस मॉडल देखे, सारी चीज़ों को देखा, तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो इसका बहुत बड़ा इसमें रोल निभाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो वो इसलिए निभाता है क्योंकि ये फोकस करता है टू डेवलप देयर एक्टिविटीज, एबिलिटीज ऑफ थिंकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टडी डेवलप, सो एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड दी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इन स्टूडेंट। तो ये चीज़ है कि जो इस रिफ्लेक्टिव लेवल को एक आईएमपी लेवल बनाती हैं, जो कि टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। पाथलेस कंडीशन, स्टूडेंट को पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। सेकेंड ये कि यदि उसके पास ऑप्शन है तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि उसको कितना उसको आगे बढ़ाना है या कितना उसको किस लेवल पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए पड़ती है दो चीज़ों की ज़रूरत। अगर अकॉर्डिंग टू द कार्ट के द्वारा देखते हैं हम, अप्रोच to approach conflict, avoidance, the avoidance conflict, and third one is approach conflict and avoidance. ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो ये है आपके 4 लेवल, आप इनको रेडी करिए। और लेवल ऑफ टीचिंग के लिए अगर आप इतना भी लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से बना के लिखेंगे, तो कम से कम यदि आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो भी अगर आप इतना लिखेंगे तो बहुत है। और यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। डायग्राम हर क्वेश्चन में कंपलसरी होता है। अपने लेवल में अपने डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है ना, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।